वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो डर और हिम्मत के बीच का सबसे बड़ा फर्क बताती है। मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी में आने वाली जो भी रुकावटें हैं वो बाहर से आती हैं, लेकिन सोचिए, क्या हो अगर सबसे बड़ी रुकावटें खुद हमारी बनाई हुई हों। तो चलिए इस कहानी के जरिए समझते हैं कि कैसे एक छोटी सी सोच पूरी की पूरी दुनिया को बांध कर रख सकती है। एक बड़ा सवाल। जिंदगी अक्सर आम या बहुत छोटी लग सकती है, राइट? पर क्या वाकई जिंदगी छोटी है या डर की वजह से हमारी सोच ही छोटी हो गई है? ये एक ऐसा सवाल है जो रोजमर्रा की आदतों पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है। और पता है, इस पूरे सफर के दौरान यही सवाल हमारी फाउंडेशन बनेगा। तो शुरुआत करते हैं एक छोटी सी दुनिया से। ये कहानी हमें रवि नाम के एक आम इंसान की दुनिया में ले जाती है। रवि जो एक छोटी सी प्रिंटिंग शॉप में काम करता था। देखिए, रवि कोई मशहूर या अमीर इंसान नहीं था। उसकी दुनिया उस शॉप की चार दीवारों और धूल भरी फिजा तक ही सिमट कर रह गई थी। अगर उसकी रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें तो वो कुछ ऐसी थी। सुबह जल्दी आना, शॉप खोलना, फ्लोर साफ करना और पेपर्स अरेंज करना। सुबह से लेकर शाम तक बस बिल्स, फॉर्म्स और पोस्टर्स प्रिंट करना। हाथों में हमेशा इंक की एक अजीब सी महक और वही एक धूल से भरी शर्ट। बेसिकली ये एक ऐसी लाइफ थी जहां सपनों के लिए कोई जगह थी ही नहीं, बस जिंदा रहने की एक लगातार जद्दोजहद थी। यहाँ एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखिए। शॉप के अंदर सिर्फ एक टेबल, एक पुरानी सी मशीन और एक छोटी पतली सी खिड़की थी। लेकिन उस खिड़की के बाहर की दुनिया वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी। वहाँ तेज़ गाड़ियाँ दौड़ रही थीं, ऐसे लोग गुजर रहे थे जो काफ़ी बिजी थे, कॉन्फिडेंट थे और जिनकी ज़िंदगी में एक साफ मकसद था। रवि अपनी उस नैरो विंडो से रोज़ इस बाहरी दुनिया को देखता और सोचा करता कि ये ज़िंदगी मेरे लिए नहीं है। अब आते हैं इस कहानी के अगले हिस्से पर, एक छुपा हुआ सपना। इस ठहरी हुई बोरिंग रूटीन और उस पुरानी मशीन के शोर के पीछे ना एक बहुत ही खूबसूरत सपना था। एक ऐसा सपना जो वक्त के बोझ, जिम्मेदारियों और सबसे बढ़कर अंदर के डर के तले पूरी तरह से दब गया था। असल में देखा जाए तो रवि के अंदर एक बेहतरीन आर्टिस्ट छुपा था। बचपन में आर्ट, डिजाइन, कलर्स और शेप से बेपनाह लगाव था। हमेशा से इन सब चीजों को मिलाकर कुछ बहुत ही खूबसूरत बनाने की चाहत थी। पर जैसे जैसे वक्त बीता, जिंदगी मुश्किल होती गई। पिता की बीमारी हो, पैसों की कमी हो या बड़ी जिम्मेदारियां, इन सब ने उसके शौक को पूरी तरह दबा दिया। और जिंदगी के इन्हीं हालात ने रवि को बस एक ही सबक सिखाया। उसने खुद को बार बार यही समझाया कि भाई रियलिस्टिक रहो, सेफ रहो और बहुत बड़े सपने मत देखो। जब भी जहन में कोई नया क्रिएटिव आइडिया आता ना, तो डर सबसे पहले आगे आ जाता। अगर फेल हो गए तो क्या होगा, लोग हंसेंगे तो क्या होगा। ये डर इतना हावी था कि सच पूछे तो वो अपनी ही बनाई दीवारों में बंद कर रह गया था। फिर एक रात शॉप बंद होने के बाद जब सब शांत था, रवि ने चुपके से एक खूबसूरत पोस्टर डिजाइन किया। वो डिजाइन उसके अंदर के उस कलाकार की आवाज था। उसने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया भी, पर अगले ही पल वही पुराना डर वापस आ गया। ये किसी काम का नहीं है, कोई ध्यान नहीं देगा। बस ये सोचकर, फेल होने के उस डर से, उसने उस पोस्टर को फोल्ड किया और चुपचाप अपने बैग में छुपा लिया। यहां से कहानी में आती है एक नई सोच। अगले दिन सुबह शॉप में एक ऐसी मुलाकात होती है जो इस ठहरी हुई जिंदगी में लिटरली एक तूफान ला देती है। मिस्टर आयर नाम के एक पुराने कस्टमर वहां आए। वैसे तो वो आते थे छोटे नोटिस प्रिंट करवाने, पर उनकी आंखें बहुत तेज थीं। उन्होंने टेबल पर रखा वो छुपा वो पोस्टर देख लिया। उन्होंने उस पोस्टर को उठाया, उसको बहुत करीब से देखा और एकदम सीधा, चुभने वाला सवाल पूछा, तुम इसे छुपा क्यों रहे हो? ये सुनकर रवि घबरा गया और धीरे से बोला कि ये तो बस प्रैक्टिस के लिए है। पर सच तो ये था कि वो दुनिया से अपना टैलेंट नहीं बल्कि अपना डर छुपा रहा था। तब मिस्टर अयर ने मुस्कुराते हुए एक ऐसी गहरी बात कही जो मान लीजिए इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उन्होंने कहा कि रवि भले ही एक छोटे कमरे में रहता है, पर उसकी खिड़की तो बड़ी है ना, फिर वो हमेशा नीचे क्यों देखता रहता है? अक्सर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि जिंदगी मुश्किल है, बल्कि वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनकी सोच छोटी होती है। ये अल्फाज हमें याद दिलाते हैं कि डर कैसे एक इंसान को बुरी तरह लिमिट कर देता है। और इसके बाद उन्होंने एक और बड़ा सवाल पूछा। अगर कोई चीज रोक ना रही हो, कोई डर ना हो, कोई लिमिट ना हो, तो तुम सच में क्या करना चाहोगे? सोचिए जरा, क्या ऐसी क्लियर और फियरलेस आवाज में किसी ने पहले रवि से बात की थी? बिल्कुल नहीं। इस एक सवाल ने रवि के अंदर बैठे सालों पुराने डर की दीवारों को पूरी तरह हिलाकर रख दिया।
उस रात रवि अपने छोटे से कमरे में सो नहीं पाया, पर इस बार उसने जमीन को नहीं देखा। उसने विंडो से बाहर खुले आसमान और चमकते सितारों को देखा, और जिंदगी में पहली बार उसने बिना किसी एक्सक्यूज और बिना किसी डर के ओपनली सोचा। उसने खुद को ये कबूल करने की इजाज़त दी कि हाँ, वो डिज़ाइन करना चाहता है, वो अपने काम को लोगों तक पहुंचाना चाहता है, और ऐसा सोचते ही दिल बहुत हल्का हो गया। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। खैर, हम सब जानते हैं कि सक्सेस एक दिन में नहीं आती। ये रातों रात होने वाला कोई चमत्कार नहीं है। इसके लिए लगातार थोड़े थोड़े और हिम्मत वाले कदम उठाने पड़ते हैं, और रवि ने ठीक वही किया। उसकी आज़ाद सोचना अब प्रैक्टिकल और एक्शनेबल स्टेप्स में बदल चुकी थी। ऐसा नहीं कि उसने अचानक अपनी जॉब छोड़ दी या कोई बहुत बड़ा रिस्की कदम उठाया। नहीं, बल्कि उसने काम के बाद हर दिन एक एक्स्ट्रा घंटा रुकना शुरू किया। उसने पोस्टर्स डिज़ाइन करने की प्रैक्टिस शुरू की, और सबसे खास बात, बिना किसी फैंसी इक्विपमेंट के बस अपने पुराने साधारण से फ़ोन से अपना काम ऑनलाइन शेयर करना शुरू किया। ये कंसिस्टेंसी और हिम्मत का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन था। अब यहां इस शिफ्ट को समझना बहुत जरूरी है। पहले डर का मतलब था सेफ रहना, खामोश रहना, और जैसा चल रहा है बस वैसा चलने देना। और अब नई सोच ने हिम्मत का मतलब ही बदल दिया था। नए डिजाइन्स बनाना, उन्हें दुनिया के साथ शेयर करना और आगे की तरफ देखना। ऐसा नहीं है कि डराना बंद हो गया था, पर अब वो डर कमजोर पड़ चुका था, क्योंकि उसकी सोच अब डर से कहीं ज्यादा बड़ी और आजाद हो चुकी थी। और इस लगातार मेहनत का असर जल्दी ही दिखने लगा। जब एक लोकल शॉप ओनर ने ऑनलाइन डिजाइन्स देखकर उससे काम मांगा ना, तो रवि में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया। फिर जब मिस्टर अय्यर कुछ वक्त बाद वापस आए और उन्होंने हंसते हुए कहा कि लगता है खिड़की साफ कर दी है, तो रवि का जवाब बहुत पावरफुल था। उसने एक सुकून भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं, मैंने अपनी सोच साफ की है। जिंदगी लिटरली एक दिन में नहीं बदली थी, पर रवि पूरी तरह बदल गया था। तो इस सफर के आखिर में ये कहानी सिर्फ रवि के बारे में नहीं रह जाती, ये सीधे तौर पर हमारी रोजमर्रा की चॉइसेस पर आकर रुकती है। इस आखिरी सवाल को जहन में रखिए, क्या आज हमारे पास बड़ा सोचने की हिम्मत है, या हम भी किसी डर की वजह से छोटा सोचकर अपनी जिंदगी को छोटा बना रहे हैं? याद रखिए, लोग सिर्फ तब ग्रो करते हैं जब वो छोटा सोचना बंद करते हैं। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से सोच का कैनवस बड़ा करने की जरूर प्रेरणा मिली होगी। बड़ा सोचिए, हिम्मत दिखाइए और अपने नए आइडियाज को दुनिया के सामने लाइए। मिलते हैं अगले तज्जिए में।